हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बीएमडी स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। गुरु ने दिया शिष्य को अनोखा कार्य। भारत में प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य का एक अनोखा संबंध देखने को मिलता चला आ रहा है, जहां बालक अपना घर छोड़कर अपने गुरु संग वन और आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज हमारी कहानी जब गुरु ने शिष्य को दिया अनोखा कार्य भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी में गुरु अपने शिष्य को कुछ कार्य देते हैं और शिष्य वह कार्य भली प्रकार से पूर्ण भी करते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि गुरु और शिष्य कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं। महर्षि कणाद अपने शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहा करते थे। नित्य प्रातः उनके सभी शिष्य नदी के किनारे स्नान करने के बाद संध्या वंदन पूजा आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरुजी से श्रद्धा पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम के सभी छोटे मोटे कार्य शिष्य स्वयं ही किया करते थे। आश्रम का जीवन कष्ट साध्य और पवित्रता से परिपूर्ण था। वर्षा ऋतु का आगमन समीप जान एक दिन महर्षि ने शिष्यों से कहा, वर्षा ऋतु आने वाली है, क्यों न हम हवन और भोजन आदि के लिए समिधा और सूखा ईंधन अभी से एकत्र कर लें। शिष्यों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और वे इस सब शुभ कार्य में बिना देरी किए कुल्हाड़ी आदि लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। उन्होंने बड़ी लगन, परिश्रम और मेहनत से लकड़ी काट काट कर गट्ठर बांधे और वे उन्हें कंधों पर लाद कर आश्रम में ले आए। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद सदैव की भांति सभी शिष्य ऋषिगण कणाद के साथ नदी में स्नान करने गए। रास्ते में उन्हें वहीं जंगल पड़ा, जहां से शिष्यों ने परिश्रम पूर्वक पसीना बहाते हुए सूखी लकड़ियां बटोर कर काट कर इकट्ठा की थी। वहां उस स्थान पर अब कोई रौनक ही अलग थी। वह वन जो सदैव सूखा वीरान पड़ा रहता था, अब वहां रंग बिरंगे सुगंधित सुंदर पुष्प जगमगा रहे थे। सारा जंगल उन पुष्पों की अजीब सी सुगंध से सुवासित हो रहा था। वहां का दृश्य बड़ा मनोरम और आकर्षक था। गुरुजी और शिष्य यह दृश्य देखकर आश्चर्य करने लगे। वे सभी उस जंगल में यह विचित्र परिवर्तन देख अचरज में पड़ गए। सावधानी से निरीक्षण कर शिष्य गुरुवर कणाद से कहने लगे, ऋषिवर, क्या यह वही स्थल है जहाँ से हमने सूखी लकड़ियाँ काट काट कर एकत्र कर बड़ी मेहनत से कस कस कर गट्ठर बांधे थे? अपने शिष्यों की आश्चर्यचकित बातों को सुनकर ऋषि कणाद बोले, तुम्हारे शरीर से परिश्रम की बूंदें पसीना बनकर भूमि पर गिरी थी। आज हमें उसी स्थान पर यह रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प खिले दिखाई दे रहे हैं। वायुमंडल में यह सुगंध भी उन्हीं श्रम की बूंदें पसीना बनकर बह रही थी और भूमि को सींच कर उसे पौधे के लिए तैयार कर दिया। आज उन्हीं पौधों से, पुष्पों से मीठी सुगंध निकलती दिखाई दे रही है। ऋषि कणाद कहते हैं, बालकों, यह सब तुम्हारे अथक परिश्रम का ही फल है। तुम्हारे शरीर से निकले शुद्ध, सच्चे और पवित्र पसीने की बूंदों के परिणाम से ही यह रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प खिले हैं। सच है, परिश्रम से बहे पसीने की सुगंध किसी भी साधारण फूल की सुगंध से कहीं अधिक मीठी और प्यारी होती है। हमें सदा ही सतत परिश्रम करते रहना चाहिए। बिना कष्ट उठाए, बिना अथक परिश्रम किए इस संसार में कभी कोई महान नहीं बना।
महान बनने के लिए कठोर परिश्रम करना नितांत आवश्यक है। सत्य यह है, हमें नित्य ध्यान रखना चाहिए और सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। धन्यवाद। हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।